अगर आपका मसला स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल हल होगा उसका। अगर आप कहते हैं चिंता है, डिप्रेशन है, पाप के अटैक होते, गंदी मूवीज देखने से छोड़ नहीं पाता, नशा मुझसे छोड़ा नहीं जाता, बुरे विचार आते हैं, गंदगी में जीवन जीता है, कैसे छोड़ूं, छोड़ा नहीं जाता, तो आपको पता है स्पिरिचुअल तरीके से ही इसका हल होगा। परमेश्वर आपके पापों से आपको फ्री करना चाहता है, परमेश्वर आपके पापों से आपको आजाद करना चाहता है। लेकिन पाप की मजदूरी दुख, बीमारी, मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि तू प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके माने और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आपके पास होली स्पिरिट नहीं है, आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, तो आप अनाथ की तरह हैं। जैसे माता पिता जिसके ना होते, वो बच्चे आपको पता है कैसे व्यभिचार में चले जाते हैं, गंदगी में चले जाते हैं, कत्ल मार कूट में चले जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, कैसे बुराई में चल जाते जिनके माता पिता बच्चों के नहीं होते, कोई डांटने वाला कहने वाला नहीं होता, कितने दुखी होते, खुद पढ़ना पड़ता है, खुद बुखार हो गया, खुद मेडिसिन लेनी, खुद पट्टियां रखनी, खुद कोई केयर करने वाला नहीं। कहता मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अपना आत्मा तुझे दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए बाइबल का मन फिराओ, अपने अपने पापों के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर ये कहने को बोल रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आना चाहता है। आज प्रभु का कहता है अपना द्वार खोल दे, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। सोचो कितनी अद्भुत बात है। ये मेरी किताब में नहीं, ये मेरी कॉपी में नहीं, ये आत्मा है जो यहां पर बोल रहा है, ये परमेश्वर है जो वो चाहता है। यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, बपतिस्मा नहीं लिया, अपने पापों से तौबा बपतिस्मा एक ही बार होता है, याद रखो। अगर आपने मैंने तौबा की है, बपतिस्मा नहीं लिया, तो याद रखो बाइबल में क्या है, जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। अगर आपने बिलीव नहीं, मैं मानती हूँ यीशु को, पर बपतिस्मा नहीं लिया, प्रेयर करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, चर्च जाती हूँ, आप मानते हैं प्रभु नु, चर्च जाते कभी कभी टाइम मिले, पर बपतिस्मा नहीं लिया। बाइबल में क्या, जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले, मतलब एक साथ है। विश्वास किया तो नहीं लिया बपतिस्मा, इसका मतलब विश्वास ही नहीं किया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है। इसीलिए आप एक चीज को ध्यान से सुनना, मैं एक होली स्पिरिट मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति हूं, और जो पवित्र आत्मा मुझे कहता है लोगों को मैं चाहता है, और वो मैं कहता हूं। और परमेश्वर आज आपके जीवन में आना चाहता है। बहुत अद्भुत बात है, जैसे मैं आपके करीब आ रहा हूं, तो ऐसे ही प्रभु आपके करीब आना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है, आप में वास करना चाहता है, आपके साथ खाना चाहता है, पीना चाहता है, आपके साथ घूमने जाना चाहता है। आप मतलब समझ पा रहे हैं, वो आपके साथ रहना चाहता है, हर पल हर समय वो आपके साथ एक संगति करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। तो कैसा है मनुष्य? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। मतलब परमेश्वर ने इंसान को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। ये तो ये कि इंसान उस पावर को जान नहीं पा रहा, उस पावर के साथ अटैचमेंट नहीं है। एलिया कौन था? बारिश को रोक दिया, कौन था? इंसान था। पतरस पानी पे चल पाए यीशु के कहने के बाद, पतरस ने लंगड़े जिलाए, उन्होंने प्रेरितों के काम, उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। कौन थे वो? इंसान थे। तो एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। आप परमेश्वर ने अपने से थोड़ा ही कम बनाया है, अपने से थोड़ा ही कम, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आपके ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट है, आप आम नहीं हो। अगर आप अभी अपने आप को आत्मिक लौकिक दुनिया में देखें, तो महिमा और प्रताप का मुकुट आपके सिर के ऊपर है। परमेश्वर ने आपको अधिकारी किया दुनिया का, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए, मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। परमेश्वर जब आया तो वह कैसे था? उसकी 4 टांगे नहीं थी, 5 आंखें नहीं थी, 10 हाथ नहीं थे, 10-12 सिर नहीं थे, कोई इधर उधर कुछ लगा हुआ नहीं था। नो, जीसस क्राइस्ट अगर आप देखें, क्योंकि जो पिक्चर वाली सुंदरता है या जो वीडियो में आप देखते हैं, अच्छा एक्टर्स, वो सुंदरता, वो तो कुछ भी नहीं है। रियल में जीसस क्राइस्ट इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। उसकी सुंदरता मतलब कैसा ना, जैसे परमेश्वर की पवित्रता के लिए बोला गया
पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। एक बार मतलब पवित्र, दूसरी बार मतलब पवित्र से भी ज्यादा पवित्र, तीसरी बार पवित्र बोलने का मतलब इसके ऊपर कोई पवित्रता ही है ही नहीं है। पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। ऐसे में कैसा सुंदर सुंदर प्यारा यीशु जैसा कोई नहीं सुंदर। हालेलुया। सोचो वो कितना महान है। वो परमेश्वर आज आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, संगति करना चाहता है, रिश्ता बनाना चाहता है। आपको आज प्रपोज कर रहा है, आपको जो कह सकते हो, आज आपको कह रहा है कि क्या तुम मुझसे, ऐसे बोलते ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। परमेश्वर कहता है क्या तुम आज फिर से मेरी संगति में आओगे। आज आपको वो ऐसे पूछ रहा है, क्या तुम मेरी संगति में दोबारा आओगे, जो तूने मेरी संगति खो दी है। लेकिन मनुष्य ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना रास्ता लिया, सब भटक गए। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। सब भटक चुके, अपना अपना मार्ग लिया। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, जिसको जैसे परमेश्वर की भक्ति करनी अच्छी लग रही है वो कर रहा है, चाहे वो सही है चाहे वो गलती है, पर वो कर रहा है उसको। चाहे वो पाप कर रहा है, चाहे वो गंदगी रब रब भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, बस वो कर रहा है जैसा उसका मन चाहता वो कर रहा है। परमेश्वर आपके मनों में, हृदय में आना चाहता है। वो बहुत महान है, वो बहुत सुंदर है। तब जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए तो वो उस मनुष्य रूप में, उसकी 2 आंखें थी, हाथ थे, वो सेम मनुष्य जैसा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। वो परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपके हृदय में आना चाहता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक, वो नए आए हैं, मतलब अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, जीसस क्राइस्ट को अपना जीवन नहीं दिया, आपकी पत्नी प्रभु को मानती है, आप नहीं मानते, आपका बेटा प्रभु को मानता है, आप नहीं मानते, मतलब पूरी तरह जीवन देना। वो नहीं, हाँ आपा मना नहीं करीदा, मेरी पत्नी ਨੂੰ मैं रोकदा नहीं है, वो चर्च जाती है, आपा नहीं जानते, चर्च छड़ के आपा घर चली जाइदा, वो बात नहीं कर रहा मैं। मानना मतलब पूरी तरह से जीसस क्राइस्ट के हो जाना, पूरी तरह से जीसस क्राइस्ट को अपना लेना और उसके हो जाना और उसको अपने जीवन का पहला स्थान देना। अगर आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या आप अपना एक बार हाथ उठा के आप बता सकते हैं मुझे, अपना हाथ उठाएं अपनी जगह में अगर आप ऐसे हैं। अब अभी आपने जीसस, आप नए हैं, आपने जानना शुरू किया जीसस को, अभी बपतिस्मा नहीं लिया, हो सकता आप नए हैं, आप उठा सकते हैं अपने हाथ को एक बार, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए। शर्माए मत, मुश्किल लगता है करना, पर प्रभु आपको देख रहा है, वो देखता है कौन रिस्पॉन्स कर रहा है मुझे। हालेलुया। ओके, आप में से ऐसे लोग हैं तो आपको याद रखना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। वो हमारे लिए इस दुनिया पे आए। इस बात को ध्यान से सुनना। और अगर आप चाहते हैं जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में आए, तो आज आपने अपना जीवन प्रभु को देना है। तो आपको आगे आना है। लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने पापों की तौबा कर सकते हैं, उसकी क्षमा मांग सकते हैं और एक न्यू लाइफ शुरू कर सकते हैं। एक परमेश्वर से ब्लेस्ड लाइफ शुरू कर सकते हैं, जिस जीवन में परमेश्वर होगा। अब आप बिना परमेश्वर के जीवन जी रहे हैं, बिना जीवित परमेश्वर के जीवन जी रहे हैं, उसके बाद आप परमेश्वर में जीवन जिएंगे। इसलिए अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की सजा दुख, बीमारी, मौत है। बाइबल में कहता सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए। सारी दुनिया ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके हैं। तो सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी कह नहीं सकता मैं पूरी तरह से प्योर हूं, मैं शुद्ध मन हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं। कोई भी नहीं परफेक्ट दुनिया में, कोई इंसान भी लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और बाइबल में लिखा है पाप की सजा दुख, बीमारी और मौत है। अगर एक इंसान के दिल में दुख आ रहे तो वो पाप के कारण आ रहे हैं। अगर एक इंसान के लाइफ में बीमारियां आ रही वो पाप के कारण आ रही हैं। उसके ऊपर कर्जे हैं, श्राप है, बंधन है, जनरेशन कर्ज है, पीढ़ियों के श्राप है। अगर लाइफ में दुख है, परेशानी है, रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तो उनकी पाप की सजा, उनके पापों के कारण उनकी जिंदगियों में श्राप, उनकी जिंदगियों में है। पाप की मजदूरी मिलती है। जैसे आप मजदूरों को रखते हैं, काम करवाते हैं, आप काम करवाते तो उसे डॉलर देते हैं। ओके, आपने 5 घंटे काम किया, ये इतने डॉलर आपकी। मजदूर को मजदूरी मिलती है, कोई किसी को उसी दिन मिल जाती है, आज तूने काम किया, आज की तेरी तनख्वाह। किसी को हफ्ते बाद, कोई महीने बाद लेता है, मुझे सैलरी दो, कोई साल का पैकेज लेता है।
मैंने 1 साल ये काम किया, मेरे साल का पैकेज मुझे जितना भी 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख जो भी है मुझे दे दीजिए। पर मिलती है मजदूरी, प्रतिफल मिलता है। इसी तरह पाप की भी सजा मिलती है। जो आपने बचपन से लेके किए, जवानी में किए, स्कूल टाइम किए, उसकी सजा आपको मिलती है, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तब आपको नहीं पता चलता, जब गलती होती तब पता चलता है। स्कूल में, मेरे स्कूल में टीचर बोलते थे, अमृत पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कुछ बन जाएगा, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करने वाला लाइफ खराब हो जाएगी, काम करना पड़ेगा लोगों के नीचे, गरीबी वाली लाइफ जीने पड़े, पढ़ ले कुछ। हम बोलते थे मास्टर पागल है, इसको समझ नहीं है। मेरी पुआ बार, मेरा फुफ्फड़ बार, मेरी मासी बार, मैं भी तो बारे जाना है। पर बाद में पता चला कोई नहीं बुलाता। और आज जो मेरे रिश्तेदार आते हैं, मैंने कहा मैं आ रहा हूं आपकी कंट्री में प्रीच करने के लिए, मिलके जाना। हाँ हाँ मिल जाऊंगा, समझ पा रहे हैं? तो ऐसा परमेश्वर है। तो वो कह रहे थे हमें नहीं समझ आ रहे, इसीलिए लाइफ की सजा आई लाइफ में। जब वो पाप करते रहे, गेड़ियां मारना, घूमना, गंदे मजाक, गालियां निकालना, बुरी लाइफ, पर उसके लाइफ का फिर असर हुआ, खत्म हो गई लाइफ, पीछे हटने शुरू हुए। बहुत सारे स्कूल के जो मेरे फ्रेंड थे, कोई लड़ाई झगड़े में मर गया, कोई गरीबी में मर गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई कैसे मसले में, लाइफ खराब होगी सबकी जिंदगी। पर प्रभु ने मुझे बचा लिया। जब मैं उनकी लाइफ को देखता हूं, मैं सोचता मेरी लाइफ कहां जानी थी। जब मैं कुछ को मुझे कभी दिखे ये व्यक्ति क्या, 4-5 तो मेरे इस चर्च में ही आ गए। कोई बीमार था, कोई कैसा था, कोई ठीक हो गया आके। तो मैंने देखा कि लाइफ उनकी कैसी है, और मैं हमेशा याद करता हूँ कि मेरी लाइफ कहाँ जानी थी अगर मैं जीसस क्राइस्ट में ना आता। अगर मैं इतना पापी था, आज मेरा पाप कितना बढ़ चुका होता है। मैं नशे करने लग जाता, कितनी लड़कियों के साथ गलत रिलेशनशिप में होता, कितनी मैं गंदगी में चला जाता। अगर जीसस क्राइस्ट मेरी लाइफ में टाइम पर उसने मुझे बचा लिया, मुझे सेव कर लिया, दूसरों को डिलीवर कर देने वाला बना दिया। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं, सजा मिलती है पाप की। अभी अगर कई लोग अपनी लाइफ में, आप कहते हैं डॉक्टर हल नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? आप कहते हैं मसला हल नहीं हो रहा है, क्या करें? कुछ प्रॉब्लम आपके पाप के कारण होती है, डॉक्टर कैसे हल करेगा? कुछ प्रॉब्लम जादू और टोने श्रापों के कारण आती कि बाप दादाओं ने पाप किए, और वो आप जैसे डॉक्टर पूछते, दादाजी को तेरे शुगर थी, तेरे डैडी को शुगर थी, तुझे भी, इसको कैंसर था, ओके तुझे भी है। क्या फैमिली में किसी को एलर्जी थी? जो ब्लड के द्वारा आती है आत्मिक चीजें और शारीरिक रूप में बीमारियां, तो उसका कैसे हल होगा? आत्मिक रीति से। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? बस एक ही विश्वास करना। अगर आप उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, यहां पर तो पाप का असर है, उसके मरने के बाद नरक, बाइबल ने कहा जिसकी मृत्यु पाप में हुई वो नरक जाएगा। जो धार्मिकता में जिसने बपतिस्मा लिया, उसने कहा जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। कि मेरा वचन तुझे बचाने के लिए आया, तूने माना नहीं, सत्य आया, तूने सत्य को ठुकरा दिया। जब सारी दुनिया के पास ये वचन पहुंच जाएगा कि यीशु तेरे पापों के लिए मरा, मन फिराओ, तब दुनिया का अंत आ जाएगा, जीसस क्राइस्ट दुनिया में आ जाएंगे। बीते समय पर मैंने एक विजन देखा कि जीसस क्राइस्ट आने लगे, और मैं सपने में ऐसे देख रहा हूं, मैं एक छत पे चढ़ा, ऐसे जैसे पृथ्वी सारी खत्म होने जा रही है, जैसे होता आप फिल्मों में देखते हैं कि दुनिया खत्म होती है। आप एक एक्ट को देखते हैं, छोटे से क्लिप को देखते हैं किसी फिल्म में, कि दुनिया ऐसे तबाह हो रही, सारी बिल्डिंगें गिर रही हैं, पानी गिर रहा है, आसमान से चीजें गिर रही हैं। तो ऐसा सब कुछ होने जा रहा है, और मैं चिल्लाने लगा यीशु यीशु यीशु। और प्रभु की दासी भी ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, और मैंने बुला रहा हूं ऐसे, तो ऐसा वो दृश्य अचानक से आने लगा, और मैंने यीशु यीशु पुकारने लगा। उसके बाद जीसस का आगमन रुक गया, मतलब यीशु मसीह वो नहीं हुआ, वो थम गया ऐसे। और मैंने कहा हे प्रभु हम क्या करें, बता। मतलब वो चर्च में था, विदर में चर्च में खड़ा, चर्च की प्लेस में, तो ये कलीसिया, ये हम सब क्या करें? परमेश्वर ने कहा आज्ञाकारी, एक एक वचन की आज्ञाकारी करते रहो, सिद्ध होते जाओ, मेरे वचनों की पालना करो। तूने बपतिस्मा लिया है, आज्ञाकारिता कहां है? वचन की आज्ञाकारी करो, वचन की आज्ञाकारी किया, पवित्र रहो, वचन पढ़ो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करो, आज्ञा है, पवित्र बनो, आज्ञा है, बाइबल पढ़ो, आज्ञा है, चर्च जाओ, 6 दिन कामकार करो, 1 दिन चर्च जाओ, आज्ञा है, दशवांश वो मेरा दशवांश मेरा है, वो तेरा नहीं है, वो मेरी महिमा के लिए, वो मेरे भवन के लिए, उसे देना आज्ञा है, चर्च जाना आज्ञा है, वचन लोगों को सुना, जाओ जाके प्रचार करो, यह आज्ञा है। क्या तुम ये आज्ञाओं को मान रहे हो? पवित्र बनो, तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है।
तो क्या तुम आज्ञा को मान रहे हो? परमेश्वर ने कहा इन्हें बोलो आज्ञाओं में चलते जाओ। तो मैंने सोचा, सुबह उठा, मुझे पता चला, मैंने कहा ये प्रभु के आने में देरी का, रुक जाने का मतलब क्या था? प्रभु ने कहा इन लोगों के लिए, चुने हुओं के कारण मैं रुका हुआ हूं। मतलब वो चाहता कि आपकी बहन प्रभु में, आपका भाई भी प्रभु में आ जाए, वाइफ प्रभु में, हस्बैंड भी प्रभु में आ जाए, आपका पिताजी अभी प्रभु में नहीं है वो आ जाए, इस न्यूजीलैंड में लोग बचाए जाएं जिनके पास अभी वचन नहीं पहुंचा। वो भेजने वालों का इंतजार करता है कि लोग जाएं, प्रीच करें। तो वो कहता है उन लोगों के कारण देरी है। उसने कहा, मुझे कहा जा हर एक रिवाइवल मीटिंग में ये वचन बता, ये दर्शन को बता। और मैंने लुधियाना में, पंजाब में शुरू किया। ये सेकंड 2024 के रिवाइवल टूर की सेकंड मीटिंग है और हर जगह होगा, हर कंट्री में, हर देश में जाएंगे। परमेश्वर का जा जाके बता कि मैं आने वाला हूं, अपने आप को तैयार कर लो। जब मैं आऊं मेरे आगमन के लिए तैयार करो, ना कि नरक की आग के लिए अपने आप को तैयार करो। लोगों को नरक की आग से झटका देके आग में से हाथ डालकर इन्हें बचा उस शैतान से जो इन्हें पाप करवा के नरक लेके जाना चाहता है। तो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। ये उस दर्शन है। मैं जीवित प्रभु की हजूरी में बैठा हूं, खड़ा हूं, आपको सुना रहा हूं। परमेश्वर ऐसा कहता है। परमेश्वर नहीं चाहता किसी मनुष्य का नाश हो। तो प्रार्थना होने वाली है, तो अपने जीवन को आपको प्रभु के सामने देना है। परमेश्वर चाहता है वो आपकी जिंदगी को बचाए। अब आपके पास चुनाव आपका है कि आपको परमेश्वर के बिना जीवन जीना है, जब परमेश्वर को साथ लेके जीवन जीना है। प्रभु धक्का नहीं करता। शैतान दुनिया के लोगों के साथ धक्का करता है, किसी को भी दुख देता है, बीमारी देता है। लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? शैतान तो बस अच्छे लोगों को भी पकड़ता है, बुरे को भी पकड़ता है। उसका काम तो इंसान को तंग करना है, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि इंसान से सबसे ज्यादा प्रभु प्यार करता है। इसलिए शैतान का काम है इंसान को दुखी करो, खुदा दुखी होगा। परमेश्वर आपको बुलाए, सदा भलाई करता है। वो भलाई बिना कुछ करता ही नहीं है, वो सदा आपके लिए भला करना चाहता है। कभी बुरा, परमेश्वर बुरा कभी नहीं करता। आप कहते हैं मेरी लाइफ में ये क्यों हो गया? वो तेरे पाप के कारण हुआ, तेरी गलतियों के कारण हुआ, तेरे परमेश्वर के बिना जीवन जीने के कारण हुआ। इसीलिए परमेश्वर को आज अपने जीवन में ग्रहण करे, प्रभु को आज अपने जीवन में आने दे। इसलिए अपना मन आज उस परमेश्वर के सामने खोले। जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं जो आपको पापों से बचा सकता है। पापों से माफी केवल जीसस क्राइस्ट ही दे सकते, क्योंकि वो पापियों के लिए आया परमेश्वर। उसने किसी देश के लिए या धर्म के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी कोई कौम के लिए, कोई देश के लिए, कोई राज्य के लिए नहीं दी, पूरी दुनिया के पापों के लिए जान दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, सदा की जिंदगी स्वर्ग हो। तो बाइबल में क्या, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो सदा जिंदगी पाए। हो सकता है आप बचपन से ही मसीह में हैं, आप कहते हैं मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे क्या जरूरत है? आपके पास भी वचन आना जरूरी है। आप कहते हैं मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मेरे दादा दादी प्रभु को मानते थे, मैं भी प्रभु को मानता हूं, मुझे क्या जरूरत है? बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा मन फिराओ लौट आओ। जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था मन फिराओ, यीशु ने प्रचार शुरू किया मन फिराओ। एंड में प्रभु ने कहा जाओ जो जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए जान दे दी है। जो कोई विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। क्या रे? विश्वास करे और बपतिस्मा ले। क्या विश्वास करना? कि पिता जो स्वर्ग में है, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेजा हम सबके पापों की माफी के लिए। और जब यीशु ने दुनिया में सबके पापों के लिए जान दे के क्रूस पर जान दे दी, कोड़े खाए, दुख को उठाया, आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया कि आप जब चर्च में आए चंगे हो, जैसे इन लोगों ने ठीक होकर गवाही दी, जैसे आप लोग अब आने वाले समय में गवाहियां देने जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने सब दुखों को उठा लिया कि नाश ना हो, बचाए जाएं। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को माफ किया, उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया। और यीशु ने कहा अब मैं जाता हूं, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। अगर आज यीशु को मिलना तो आप कौन इजराइल जाएगा ठीक होने के लिए? ओ यरूशलेम जाएगा, यीशु किस गली में जा रहे हैं, वो ढूंढेगा, इंतजार करेगा यीशु आए वस्त्र को छूं। यीशु कहता अब मैं ऐसा आत्मा दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तू कहीं भी है वो आत्मा तेरे साथ होगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा के बिना आप अनाथ है, चाहे आप बॉर्न क्रिश्चियन है, चाहे मसीह में बचपन से मसीह में। कैसे आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं? अगर आप बपतिस्मा लें। बाइबल में लिखा है तुम जाओ जगत में जाके प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। उन्हें चेला बनाओ।
केवल केवल चर्च प्रभु के पीछे आशीष चंगाई बरकत लेने वाले नहीं, प्रभु के पीछे क्रूस उठा के प्रभु की सेवा के लिए चलने वाले, जैसे चेलों ने 70 चेले चुने गए, 12 चेले चुने गए, 120 लोगों पर आत्मा उतरा। ऐसे कहता है चेले बनाओ उन्हें, समर्पित लोग कि कभी पीछे मुड़ के ना देखे, मेरी सेवा का जीवन जिए। और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। कहता अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। कहता इंतजार करना जब तक पवित्र आत्मा ना तुम पर आए, तुम सुसमाचार के लिए ना निकलना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनो। तो चेले इकट्ठे हुए थे और उसी दिन वो इकट्ठे होकर रोज प्रार्थना कर रहे थे कि हमने ऐसे नहीं प्रचार करना। जीसस तो चले गए हैं, उसने आत्मा आने की प्रतिज्ञा की है, वायदा की है, वो प्रतिज्ञा का पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, रोज प्रार्थना कर रहे। अचानक से एक आकाश से आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उनके ऊपर आग किसी जीव में ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य ने भाषा में प्रार्थना करने लगे, अन्य ने भाषा में बोलने लगे। हर एक को अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही है। आगे आगे वो भविष्यवाणियां करने लगे, लंगड़ों को चलाने लगे, अंधों को दिखाने लगे, मुर्दों को जिलाने लगे, सुसमाचार प्रचार करने लगे। उन्होंने निकल के प्रचार किया, 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए। आगे जाके प्रचार किया, धीरे धीरे गिनती 5000 होगी। धीरे धीरे सारा वो यरूशलेम हिल गया। आज वो पूरी पृथ्वी के कोने कोने में जीसस क्राइस्ट का नाम पहुंच चुका है। हालेलुया। पंजाब में बिदारी आ चुकी है, हर एक देश हुआ जाने जा रहा है। पंजाब में सोचो इतनी विदारी आ चुकी रिवाइवल, क्योंकि जीसस क्राइस्ट में पावर है, वो दुनिया बचा रहा है, इतनी पावर है उसमें। लोग कहते हैं अब पंजाबियों को रोकना अब समय नहीं रहा। हिडनली वो बचते गए, मसीह में आते गए। अब जब उन्होंने भीड़ें देखी क्रूसडों में, चर्चों में, हर बड़ी चर्च, अब वो कहते हैं अब हाथ लगाना मुश्किल है। ऐसे हर देश में रिवाइवल आएगा। हालेलुया। हर देश में। आपको लग रहा है ये छोटा है, थोड़ा है? नो 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 नो, परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है आपकी सोच और समझ से अधिक। आपके बीच में लोग ऊंचे होंगे, महान होंगे, बड़ी आत्मा से, सामर्थ्य से उपयोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब पिता कौन है? कहां है? स्वर्ग में। पुत्र यीशु कौन है? जान देके पिता की दाहिनी और बाइबल में लिखा हमारे लिए विनती करता है। पर हमारे बीच में कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। वही आत्मा जो जल के ऊपर मंडलाता था, वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा कुंवारी मरियम के पेट में यीशु मसीह जब आया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, वही पवित्र आत्मा। लेकिन अगर तुम में बसता है तो तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा यीशु नाम में। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ, यह है पवित्र आत्मा की ताकत। काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। हम किसके आगे प्रार्थना करते हैं? पिता के आगे। पिता यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में आते हैं, क्योंकि उसने कहा हम डायरेक्ट पिता के सामने नहीं जा सकते थे, पाप में थे। यीशु ने हमारे पाप को माफ किया। यीशु के नाम में जब कहते पिता, यीशु के नाम में हम आपकी हजूरी में आते हैं, तो हम पिता के साथ मुलाकात होती है। उसने कहा मेरा नाम लेके जो कुछ पिता से मांगे वो हो जाएगा। आपने बहुत सारे नाम पुकारे होंगे, आज जीसस का नाम लेके देखे अपनी लाइफ में और लगातार पुकारे और आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये सत्य है। अगर तुम जान गए इसे तो ये तुझे सारे दुखों से, परेशानियों से, संकटों से आजाद कर देगा, दुष्ट आत्मा से, पाप से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के निकट आओ, वह तुम्हारे निकट आएगा। तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में, वो प्यार करता है। वो एक व्यक्ति की तरह है, वो एक शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। लोग एक शक्ति मानते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति आती लोग को ठीक करती। नो, वो एक व्यक्ति है। उसको पवित्र आत्मा को लेकर शोकित मत करो। उससे वो शोकित होता है, वो नाराज होता है, वो दुखी होता है जब आप पाप करते हैं, अलग करते हैं अपनी लाइफ से, गंदी मूवीज देखते हैं, पाप करते हैं, गुस्सा करते हैं, पाप करते हैं, गंदगी करते हैं, गुस्सा गिला, प्यार नहीं रखते, किसी से नाराज हो जाते हैं। पवित्र आत्मा उस गंदगी वाले शरीर में, अनाज्ञाकारी शरीर में ठहर नहीं पाता, वो अलग होता है और इंतजार करता है आप दोबारा पश्चाताप करें और फिर से वो आपके अंदर आए और आपको सामर्थ्य से उपयोग करे, आपकी बुलाहट के अनुसार आपको बढ़ाए। इसीलिए आज पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आना चाहता है।